साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे गांव की सरकार। गांव की सरकार मतलब ग्राम पंचायतें कि ग्राम पंचायतों का क्या हाल है इस समय, कैसी है ग्राम पंचायतें। क्या 1993 में जब 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, क्या यही परिकल्पना थी कि जब 73वां संविधान संशोधन लागू होगा, ग्राम पंचायत के पास में बहुत सारी शक्तियां सरकार से दी जाएंगी और शक्तियां मिलने के बाद भी जो भारत सरकार द्वारा जितनी भी निर्धारित योजनाएं हैं ग्राम पंचायत को डेवलप करने के लिए, ग्राम पंचायत का विकास करने के लिए, क्या उसमें ग्राम पंचायतें खरी उतरी हैं? आज हम जब आज़ादी के 75 साल बाद ग्राम पंचायत की बात करते हैं, गांव के सरकार की बात करते हैं, तो आज भी गांव की सरकारें जो भारत सरकार द्वारा जो मंत्रालय है, जो मंत्रालय ने एडवांसमेंट इंडेक्स मतलब PAI जो बनाया है, उसमें पूरे देश की पंचायतें खरी नहीं उतरी। मतलब जो भारत सरकार ने जो श्रेणी बनाई थी, भारत सरकार ने गांव के विकास के लिए जो योजनाएं चलाई, जो 9 योजनाएं हैं जिससे ग्राम पंचायतें, गांव की सरकार सफल संपन्न हो सकती है। गांव में चाहे गरीबी हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे जल प्रबंधन का मामला हो, इन सब की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दी, बहुत सारी ताकत भी दी गई 73वें संविधान संशोधन में। और ये भी कहा गया कि गांव की जो सरकार है वो भारत सरकार या प्रदेश सरकार पर इसलिए निर्भर ना हो कि वहाँ विकास नहीं होता। ग्राम पंचायत का मतलब ये था, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाया गया, उन्हें ताकत दी गई, बहुत सारे जो विभाग हैं वो ग्राम पंचायत के अंडर में दिए गए ताकि ये तमाम लोग काम कर सकें, अच्छी प्लानिंग कर सकें। और जब प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग के बाद में जो सरकार के पास में प्लानिंग जाएगी, सरकार उस पर पैसा उम्मीद करे और गाँव की पंचायत डेवलप हो। लेकिन हकीकत आज मैं आपसे बताने जा रहा हूँ क्या हकीकत है, सुनिए आप। तो चूंकि भारत सरकार में जो पंचायती राज है, पंचायती राज में एक व्यवस्था रखी, एक पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स तैयार किया गया ताकि देश की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं और जो भारत सरकार के जो लक्ष्य है, जो थीम है, उस थीम पर पंचायतें लगातार काम कर सकें। इसलिए भारत सरकार ने तमाम राज्यों के राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया और सीधे तौर पर कि ये जो थीम है 9 बिंदुओं की, इस पर काम किया जाए। मैं एक बार जानकारी देना चाहूँगा कि थीम कौन सी है जिससे ग्राम पंचायत को सफल, सबल एवं विकसित बनाने का लक्ष्य है। तो इसमें नंबर 1 पंचायत में गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका। नंबर 2 पॉइंट था स्वस्थ पंचायत। नंबर 3 बाल अनुकूल पंचायत। नंबर 3 जल पर्याप्त पंचायत। फिर है स्वच्छ एवं हरित पंचायत। फिर है आत्मनिर्भर बुनियादी सुविधाओं वाली पंचायत। सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण एवं सुरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत और 9 बिंदु है महिला अनुकूल पंचायत। इन 9 थीम पे कितनी पंचायतें काम कर रही है, किस तरह की प्लानिंग हो रही है, उसको लगातार ट्रेस कराया गया तमाम प्रदेश सरकारों के माध्यम से। हालांकि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ग्राम पंचायत की थी। जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, ये सब उन्हें तय करना था कि इन थीम पर वो कितना काम करेंगे। तो टोटल रिजल्ट कैसे आउट हो, इसके लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई, जिसमें एक कैटेगरी A+ रखी गई, दूसरी कैटेगरी A रखी गई, तीसरी B रखी गई, फिर C और D, ये तमाम कैटेगरी रखी गई कि इस थीम पर कितने ग्राम पंचायत काम करेंगे और उनका डाटा क्या आएगा। तो जो रिजल्ट आया है 2021-22 का, जो रिजल्ट आया है 2022 का, इसमें ये शर्म की बात भी है और इसलिए भी कह सकता हूं कि जब 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू किया गया, उसके पीछे का मकसद यह था कि ग्राम पंचायतें सफल हों, ग्राम पंचायतों को वो तमाम अधिकार दिए गए भारत सरकार द्वारा, प्रदेश सरकारों द्वारा, कि जो ग्राम पंचायत सरकार हैं वो प्लानिंग के पार्ट पर सरकार की तरफ अपना देख सकें। जैसी वो प्लानिंग करेंगी और प्लानिंग के पार्ट पर जब सरकार को अपनी प्रोजेक्ट भेजेंगी तो सरकार से पैसा भी अवमुक्त होगा। लेकिन हैरत की बात है कि जो A+ कैटेगरी है, उसमें हमारे देश की 2,55,699 ग्राम पंचायत है। कोई भी ग्राम पंचायत A+ कैटेगरी में नहीं शामिल हो सकी। दूसरी अगर हम A कैटेगरी की बात करें तो A कैटेगरी में 0.3%, मतलब 0.3%। ये शर्म की बात है कि जो A कैटेगरी है, A+ में तो कोई नहीं आया, जो A में आया उसमें 0.3%। पूरे देश में 2,55,699 ग्राम पंचायतों में मात्र 0.3% पंचायतें हैं जो A कैटेगरी में आई हैं। जब हम B कैटेगरी की बात करते हैं तो B कैटेगरी में चूंकि 35.8% और C कैटेगरी में 61.2% और D कैटेगरी में 2.7%। मतलब जो सतत विकास लक्ष्य की दिशा थी, जो प्रगति का आकलन था, उसमें जो ग्रेडिंग हुई है, उस ग्रेडिंग में पूरे देश की ग्राम पंचायत में कोई भी ऐसी पंचायत नहीं आई जो A+ कैटेगरी में आती हो।
जो ए कैटेगरी है उसमें जरूर है कि उत्तर प्रदेश की 5 ग्राम पंचायतों को नाम आया है, लेकिन वो ए में आया है, ए प्लस में कोई नहीं आया। मैं एक बार बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित जो 17 सतत विकास लक्ष्यों की 9 थीम में एकीकृत कर पंचायती राज मंत्रालयों ने 2021-22 में ग्राम पंचायतों के विकास के लिए काम शुरू किया। तमाम योजनाएं चली, राज्यों को प्रोत्साहित किया गया, लेकिन सच यह है कि धरातल पर प्रगति के आकलन के लिए मंत्रालय ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स मतलब पीएआई बनाते हुए विकास की कसौटी पर परखा तो देश की एक भी पंचायत पूरी तरह से खरी नहीं उतर सकी। ए प्लस श्रेणी में कोई पंचायत नहीं, जबकि ए श्रेणी में सिर्फ 12 राज्य खाता खोल सके। उनकी कुल 699 पंचायतें इसमें स्थान बना सकी हैं। सर्वाधिक 61.2% पंचायतें सी श्रेणी की हैं। पंचायत एडवांस इंडेक्स ग्राम पंचायतों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में उनके प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड है। अपनी ग्राम पंचायतों को लेकर राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ कर्मियों को चिन्हित कर सुधारा जा सके, इसलिए पंचायती राज मंत्रालय ने पहली बार इस तरह ग्रेडिंग की व्यवस्था शुरू की। पहली रिपोर्ट 2022-23 के डाटा के आधार पर तैयार की गई है। देश की सभी 2,55,699 ग्राम पंचायतों ने पीएआई पोर्टल पर नो थीम के संदर्भ में अपना डाटा अपलोड किया था। चूंकि मंत्रालय ने ग्राम पंचायत के बाद ब्लॉक और जिले के बाद राज्य स्तर पर भी आंकड़ों के सत्यापन की व्यवस्था कराई कि कहीं जो रिपोर्ट आई है वो कहीं झूठी ना हो। सत्यापन की व्यवस्था बनाई गई, इसलिए राज्यों द्वारा सत्यापित 2,16,285 ग्राम पंचायतों के डाटा को ही रिपोर्ट में शामिल कर आकलन किया गया। अब मेघालय, नागालैंड, गोवा, पांडुचेरी और बंगाल का डाटा राज्य स्तर पर सत्यापित न किए जाने के कारण इसमें शामिल नहीं किया जा सका। प्राप्त जो डाटा मिला है उसमें गहरा परीक्षण करते हुए मंत्रालय ने अंकों के आधार पर 5 श्रेणियां बनाई। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ए प्लस है। ए प्लस का मतलब यह है कि ए प्लस में वे लोग शामिल होंगे जिनके अंक 90 से 100 के बीच में, जिनके 100 में से 90 अंक आएंगे। तीसरी जो ए कैटेगरी है उसमें यह है कि 75 से 90 अंक, बी कैटेगरी में 65 से 75 अंक, सी कैटेगरी में 40 से 60 अंक और डी कैटेगरी इससे भी नीचे की है। तो स्थिति जो है जो ए प्लस श्रेणी में है उसमें देश की, अभी जैसा मैंने बताया कि देश की एक भी ग्राम पंचायत जो ग्रेडिंग हुआ है उसमें ए कैटेगरी में शामिल नहीं हो सकी, कोई स्थान नहीं बना सकी। ए श्रेणी में कुल 699 पंचायतें आई हैं ए श्रेणी में भी, जिसमें जिसका जो प्रतिशत है वो 0.3% है। इनमें सर्वाधिक 346 पंचायतें गुजरात की हैं। आप देखिए कि जो ए कैटेगरी में 699 पंचायत आई हैं उनमें भी 346 पंचायतें गुजरात राज्य की हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 270 तेलंगाना की हैं। तीसरे स्थान पर 42 ग्राम पंचायत त्रिपुरा की हैं। चौथे स्थान पर 12 दादर एवं नगर हवेली की हैं। चौथे स्थान पर भी दादर नगर हवेली की हैं, वे दमनदीप की। 8 ग्राम पंचायतें केरल और महाराष्ट्र की हैं। तो 4 पंचायतें उत्तर प्रदेश की हैं। ये उत्तर प्रदेश की वो पंचायतें हैं जो ए में है, ए प्लस में कोई नहीं है। और इसमें भी उत्तर प्रदेश की सिर्फ 4 पंचायतें हैं, जबकि अगर जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ग्राम पंचायतें हैं। उत्तर प्रदेश में 72,223 ग्राम पंचायतें हैं। और इसके बाद जो एक कैटेगरी है उसमें मात्र 4 ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश से आती है। ये भी बहुत शर्म की बात कहें या दुर्भाग्य कहें। जब हम दादर नगर हवेली और दमनदीप की बात करते हैं तो वो इसमें पहले नंबर के हैं। 3.57% पंचायतें त्रिपुरा की हैं, 2.11% तेलंगाना, तो 23% पंचायतें गुजरात की हैं। इसमें भी जब पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स जारी किया गया था तब इस रिपोर्ट को बेहतर प्रदर्शन करने वाले ही अधिकतर राज्य उस रिपोर्ट को शीर्ष श्रेणी में शामिल थे। संकेत स्पष्ट है कि राज्यों के पंचायतों का अधिकार हस्तांतरित किए तो वह बेहतर विकास के रूप में परिलक्षित भी हो सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि जो नो थीम है, जैसे कि मैंने आपसे बताया अभी कि जो नो थीम बनाई थी कि पंचायत में गरीबी मुक्त उन्नत आजीविका, जब हम 1993 की 73वें संविधान संशोधन की बात करते हैं, क्योंकि जब तक पंचायत संविधान संशोधन नहीं हुआ था तब तक ये माना जाता था कि ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए चुप रहते हैं कि उन्हें राज्य सरकारों पर या जिले की जैसे जिला पंचायत है उस पर निर्भर रहना पड़ता है। और इसीलिए जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो पैसा उस मात्रा में उन तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत को बहुत सारी शक्तियां दी गई। इसमें जैसे मैं बता दूं कि महत्वपूर्ण शक्तियां क्या हैं, जैसे जो संवैधानिक मान्यता थी ये मिली, वित्तीय अधिकार मिले,
लोकतंत्र को बढ़ावा मिले, इसलिए अधिकार मिले। आरक्षण की व्यवस्था की गई कि किस गांव में किस जाति के लिए पंचायत आरक्षित होगी। त्रिस्तरीय जो संरचना थी वो एकदम पूरे देश के संविधान की तरह ऐसे घड़ा गया। और जो संविधान की 11 अनुसूची थी, 11 अनुसूची में चूंकि बहुत सारी ताकत मिली ग्राम पंचायत को। मैं एक बार मोटा मोटा ये बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत के अंडर में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, जहां ग्राम पंचायत के पास जो ताकत है, शक्तियां हैं, वो असीम और इंडिपेंडेंट है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि कृषि विस्तार सहित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, भूमि सुधार, शिक्षा जैसे माध्यमिक है और प्राइमरी शिक्षा है, जल प्रबंधन है, लघु सिंचाई है, तकनीकी प्रशिक्षण है, पशुपालन डेयरी है, अनौपचारिक शिक्षा है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है, कृषि वानिकी है, बाजार हैं, मेले हैं वहाँ लगने वाले, परिवार कल्याण है, स्वच्छता है एवं स्वास्थ्य है। हमें लगता है कि ये जो संविधान संशोधन का जब प्रस्ताव 1992 में आया था, तो तब ये जरूर लगा होगा कि जब प्रदेश सरकार को ये लगा होगा कि बहुत सारी शक्तियां सीधे ग्राम पंचायत पे जाती हैं। और 73वें संविधान संशोधन और जो अपग्रेडिंग किया गया है, जो ये पूरा सिस्टम पीआईए का किया गया, इसमें ये देखा गया कि कितनी ग्राम पंचायतें अपने अधिकार को लेकर कितनी पुख्ता हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आज भी आजादी के 75 साल बाद भी आज भी जो गांव की सरकार है, जो ग्राम पंचायत है, हमें लगता है कि ग्राम प्रधान के पद को सिर्फ इसलिए माना जाता है कि वो मूंछों का पद है कि मैं गांव का ग्राम प्रधान हूं, मुझे लोग प्रधान जी कहें। जबकि जितनी ताकतें हैं, जो 11 अनुसूची की जो ताकत ग्राम पंचायत को मिली हुई है, अगर ग्राम पंचायत में अच्छी प्लानिंग होती तो हमें लगता है कि ये जो इंडेक्स, जो ग्रेडिंग सिस्टम भारत सरकार ने जो पंचायत राज जारी किया है, उसमें इतनी शर्मिंदगी ग्राम पंचायत को न दिखानी पड़ती। और अभी भी चूंकि आज जब हम आजादी के 75 साल बाद की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि देश का ऐसा कोई ग्राम पंचायत अब नहीं है जहां इंजीनियर ना हो, जहां अध्यापक ना हो, जहां जर्नलिस्ट ना हो, जहां पढ़े लिखे ना हो, जहां साक्षरता दर बहुत ना ज्यादा ना हो गई हो। क्योंकि ऐसी कोई ग्राम पंचायत हमें लगता है वैसी नहीं है जहां 85% से ज्यादा साक्षरता ना हो। तो अगर ग्राम प्रधान समझते कि वो कितने ताकतवर हैं, 73वें संविधान संशोधन ने उन्हें कितनी बड़ी ताकत दी है, अगर वो इसलिए अहम त्याग कर, अपनी मूंछों की लड़ाई त्याग कर, जो गांव के बहुत सारे जागरूक लोग हैं, उनकी कभी मीटिंग बना के एक अच्छी प्लानिंग इस पर हो सकती थी, गरीबी कैसे दूर हो इस पर प्लानिंग हो सकती थी। हमारे जो किसान हैं, जो किसान लगातार एक खेती करते हैं, उन्हें बाजार से जोड़ने के लिए हम दूसरी खेती को अग्रसर कर सकते हैं, इसके लिए सरकार भी उनके साथ है। लेकिन जो डाटा आया है उसमें कोई भी ग्राम पंचायत विकास के मामले में वो सफल नहीं हो सकी। ये बहुत शर्म की बात भी है और दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हमें लगता है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि जो पढ़ा लिखा आदमी है वो अच्छी प्लानिंग करेगा, या जो अनपढ़ है वो अच्छी प्लानिंग नहीं कर सकता। कई मायनों में देखा गया, जो अनपढ़ है, कभी स्कूल नहीं गए, वो प्लानिंग के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। प्लानिंग के मामले किस तरह, जैसे कि वो उनमें हिचकन नहीं होती। जो गांव के और पढ़े लिखे लोग होते हैं, अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं, वो उनके साथ मीटिंग करते हैं, संवाद करते हैं और एक अच्छी योजना तैयार करते हैं। लेकिन देखा गया जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें जो गांव के और दूसरे तबके के लोग हैं, दूसरे वर्ग के लोग हैं, अगर वो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे प्लानर है, तो उनकी मीटिंग करने की हिम्मत नहीं रखते। कहीं ना कहीं इसके पीछे का ये भी डर है कि कोई उनसे हिसाब न पूछ ले कि आपने इतने साल में ग्राम पंचायत में गांव की सरकार के लिए क्या किया। तो ये जो इस तरह की बातें हैं जो अहम है, जब तक ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान का जो पद है, जब तक वो अहम से जुड़ा होगा, हमें लगता है कि जो नो थीम भारत सरकार ने दी है, और जो उसमें एक विचार किया गया, प्लानिंग की गई कि गांव की सरकार सबल और संपन्न कैसे होगी, हमें लगता है कि तमाम योजनाएं से ये सब गांव की सरकार फैसिलिटी साबित होगी। और जिस तरह A+ श्रेणी में कोई गांव नहीं है, ये बहुत शर्म की बात है। और खासकर मैं तो उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश इस समय देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा सूबा है, और 72,223 ग्राम पंचायतें हैं। और जब A+ श्रेणी की बात करते हैं तो कोई गांव पंचायत शामिल नहीं होता, और जब A+ के बाद में A श्रेणी आती है तो उसमें भी मात्र 4 ग्राम पंचायतें शामिल होती हैं। ये शर्म की बात है। हमें लगता है कि ग्राम पंचायत का जो प्लानिंग पार्ट है उस पर कोई काम नहीं हो रहा, और ग्राम प्रधानों को प्रधानी का अहम त्याग कर उन अच्छे लोगों के साथ में डिस्कस करना पड़ेगा, अच्छी प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी। जब तक प्लानिंग तैयार नहीं होगी तब तक हमें लगता है कि जो 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया, जो बहुत सारी शक्तियां गांव की सरकार को दी गई, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो साथियों, ये क्योंकि एक रिपोर्ट है पंचायती राज की, ये तो हमने सिर्फ रिपोर्ट पेश की है। दैनिक जागरण अखबार ने इसे बहुत प्रमुखता से प्रकाशित किया। जो
जो पंचायत राज की जो भारत सरकार की रिपोर्ट है। और चूंकि इसलिए भी जरूरी है, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है, इसमें जो ग्रेडिंग सिस्टम है, ये सब इसलिए किया गया कि हम देख लें कि गांव में किस तरह की प्लानिंग पे काम होता है। तो जिस तरह प्लानिंग पे काम नहीं हो पाया और A+ में भारत की कोई भी पंचायत शामिल नहीं हो सकी, ये दुर्भाग्य की बात है। हालांकि अगर तमाम लोग, अब सब पढ़े लिखे लोग प्रधान बनते हैं, और अगर वो अहम प्रधानी का अहम छोड़ के प्लानिंग पार्ट पे काम करेंगे और ये सोचेंगे कि ये प्रतिस्पर्धा में काम करेंगे कि मुझे अपने ब्लॉक में, अपनी ग्राम पंचायत को विकास के क्षेत्र में सबसे ऊपर ले आना है, और विकास के बहुत सारे मायने हैं। जो 9 थीम भारत सरकार ने दी है, अगर इस 9 थीम पे ग्राम पंचायत स्तर पर काम हो जाए तो हमें लगता है कि गांव से पलायन लगातार हो रहा है, गांव का पलायन रुक सकता है। जो गांव में लगातार बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी बहुत कम हो सकती है। जो इस समय जल का संकट है, वो गांव में जल प्रदूषण से बचाया जा सकता है। जो एजुकेशन का मामला है, क्योंकि अब सब गांव में कॉलेज है, तो एजुकेशन के लिए बेहतर हो सकता है। जो पुस्तकालय के आइटम एक वो है, तो अगर गांव में पुस्तकालय खोल दिया जाए तो बहुत सारे बच्चों के लिए प्रेरणा बनेगी, वो पढ़ने का, अच्छी शिक्षा लेने का एक अच्छा साधन भी होगा, वो अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, आप सबको अगर लगना है, अगर आप चाहते हैं कि गांव सबल हो, गांव संपन्न हो, तो ये अहम त्याग कर अच्छी प्लानिंग पे हमें काम करना पड़ेगा। तभी हम जो कैटेगरी भारत सरकार की है उसमें कहीं A+ में शामिल हो सकते हैं। तो आप लगातार देखते रहिए 7 डे न्यूज, हम आपको लगातार अपडेट देंगे। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार जो रिपोर्ट है, जो ग्रेडिंग रिपोर्ट है, इस पर आप कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि सच्चाई आखिर क्या है, ग्राम पंचायत की क्या सच्चाई है। क्या आज भी भारत में, खासकर उत्तर भारत में, जो ग्राम प्रधान का पद है वो मूंछों की लड़ाई का होता है? क्या आज भी ये मानते हैं कि वो प्रधान का पद इसलिए है कि लोग मुझे प्रधान जी के, मैं गांव का प्रधान हूं, मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी हूं? ठीक है, ग्राम प्रधान गांव का प्रथम नागरिक होता है, सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर जनता ने अपने जनादेश से गांव को प्रधान बनाया है, गांव का प्रथम नागरिक बनाया है, तो उनको भी ये लगे कि मेरा गांव कैसे संपन्न हो। आप लगातार देखते रहिए 7 डे न्यूज। नमस्कार।